कल सुबह झांकी निकलेगा, उसमें एक स्काउट गाइड का भी झांकी निकलेगा। झांकी की एक मेंटर हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे, इनका परिचय लेंगे। पहले आपका क्या नाम है? मैं कामिनी श्रीवास्तव, स्टेट ऑर्गेनाइजिंग कमिश्नर, भारत स्काउट गाइड उत्तर प्रदेश। आपको दिखाना है पूरे प्रदेश को, जो पूरा प्रदेश देखेगा ये कल के दिन, तो इसमें क्या क्या आप दर्शाएंगे? ये क्योंकि भारत स्काउट गाइड उत्तर प्रदेश एक युवाओं के लिए चलने वाले कार्यक्रम का है और स्वयं सेवी एक संस्था है जिसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर महेंद्र कुमार सिंह, जो पूर्व हमारे केंद्रीय मंत्री रहे, और जो मुख्य आयुक्त हैं डॉक्टर प्रभात कुमार, जो सीनियर रिटायर्ड IAS अफसर है। और हमारी संस्था के संरक्षक महामहिम राज्यपाल जी हैं, उप संरक्षक माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। क्योंकि जैसा कि आपने सुना कि भारत स्काउट्स एंड गाइड, तो स्काउट लड़कों को बोलते हैं और गाइड लड़कियों को बोलते हैं। और हमारे यहाँ जो पाठ्यक्रम है वो 5 वर्ष की आयु से शुरू होकर 25 वर्ष तक के युवाओं के लिए है। और हम बच्चों को चरित्रवान, बुद्धिमान और कहते हैं ना कि सारे समाज सेवी गुणों से तत्पर तैयार करते हैं, आदर्श नागरिक के रूप में उनको तैयार करते हैं। तो इसका आज जो हमारी रैली का 75वें गणतंत्र दिवस में जो हमारे दिशा निर्देशन जो उद्देश्य रहा माननीय मुख्यायुक्त जी का और अध्यक्ष जी का, कि केवल उन युवाओं को ही दिखाना है कि भारत स्काउट गाइड एक केवल स्वयंसेवी संस्था ही नहीं है, एक बच्चों के अंदर युवा उत्साह भरने वाला है। और हमारी इसकी थीम है दिव्य कुंभ महाकुंभ, क्योंकि कुंभ आने वाला है और कुंभ मेले में हमारे स्काउट गाइड द्वारा स्वयं सहायता शिविर लगाए जाते हैं। क्योंकि हमारे बच्चे जहाँ जहाँ भी विपदाएं आती हैं, हमारे स्काउट गाइड और रोवर रेंजर सेवा शिविर के माध्यम से सबको समाधान करते हैं। तो कुंभ में भी और नया आयाम, आपने देखा होगा लिखा है भारत स्काउट गाइड नया आयाम। तो डॉक्टर प्रभात कुमार जी जब से हमारे चीफ बने हैं तो उन्होंने इसमें नई कई चीज़ें जोड़ी हैं, जैसे एडवेंचर्स। हमारा प्रादेशिक प्रशिक्षण केंद्र शीतला खेत अल्मोड़ा में है, अगर आप जाके देखेंगे बहुत खूबसूरत वहाँ एडवेंचर बन गया है। दूसरा प्रादेशिक प्रशिक्षण केंद्र प्रयागराज में है, वहाँ भी एडवेंचर बनाया गया कि आज यूथ एक्टिविटीज चाहता है और उनके जो हम शारीरिक व्यायाम जिसको कहते हैं वो एडवेंचर के माध्यम से आते हैं। बहुत सारे युवाओं के पास ऐसा धन नहीं है कि वो जाके कहीं पे जाके अपनी गतिविधियों को कर सकें, तो युवा हमारे भारत स्काउट गाइड के माध्यम से वो एडवेंचर के बेस से अपनी कई गतिविधियां कर सकता है, प्रमाण पत्र पा सकता है, जो आने वाले भविष्य में उनके काम आएगा। आपका क्या नाम है? मैं पूनम संधू और भारत स्काउट गाइड में लखनऊ मंडल देख रही हूँ। अच्छा मैम, क्या आप बताना चाहेंगी इस पूरे स्काउट गाइड को लेकर के? एक्चुअल में हमारा जो स्काउट गाइड स्वयंसेवी संस्था है, ये जैसा कि मैडम ने बताया, छोटे बच्चों से लेके युवाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जिसमें मानसिक, शारीरिक, भौतिक और आध्यात्मिक रूप से उनको आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा के साथ साथ एक करिकुलर एक्टिविटीज़ के रूप में इस कार्यक्रम को शिक्षा विभाग ने शुरू किया हुआ है। इसमें आप देख रहे हैं कि जैसे पर्यावरण संरक्षण है, नमामि गंगे है, सेफ सिटी कार्यशाला है, और साथ ही में हमारे जितने भी प्रोजेक्ट चलते हैं विभिन्न तरीके के, उन गतिविधियों को भी इसमें दर्शाया जा रहा है कि हमारे सोसाइटी में जो बच्चे हैं उनको किस तरीके से अपनी पढ़ाई के साथ साथ, शिक्षा के साथ साथ अपने आप को आगे बढ़ाना है, सेवा करनी है और खुद के लिए सजग रहते हुए हमारे देश के लिए आगे सजग रहना है। अच्छा मैम, एक सवाल है। सवाल ये है कि जैसे आप सोनभद्र तो नाम सुनी होंगी, जहाँ पहाड़ों का इलाका है और खनिज पदार्थ वहाँ पे ज़्यादा मिलता है, सोन नदी बहती है, बालू मिलता है, सब कुछ। वहाँ पर कई विद्यालय हैं और महाविद्यालय भी और विश्वविद्यालय का भी वहाँ पर एक संस्था खोलने वाले बात चल रहा है यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी से। तो वहाँ पर स्काउट गाइड को लेकर के हम वहीं से पढ़े हैं। अच्छा। तो वहाँ पर भी हमारे समय में स्काउट गाइड वाला आते थे, जो सिर्फ 1 महीने के लिए आते थे और बच्चे उठा करके ले जाते थे और बाद में उन्हें कुछ ट्रेनिंग दे करके कहीं संस्था में लगा देते थे। तो उसके पीछे क्या हाँ, एक्चुअली क्या है, सोनभद्र हमने जैसा बताया कि हमारा जो इसका नया आयाम, जब से हमारे प्रादेशिक मुख्यायुक्त डॉक्टर प्रभात कुमार जी मुख्यायुक्त बने हैं, डॉक्टर महेंद्र जी हमारे अध्यक्ष बने हैं, तब से इन्होंने प्रयास किया है, क्योंकि विकसित जनपदों में तो हर कार्य हो जाता है और ये सोनभद्र, मिर्जापुर, ये सब हमारे अविकसित हैं, लेकिन हमारा प्रयास है, उन्होंने प्रयास किया कि अब जनपद में इकाई गठित की जाए, जिसमें हमने जिला अधिकारियों को अध्यक्ष बनाया है। क्योंकि होता क्या था कि जिले के कुछ पदाधिकारी बन जाते थे और हमारा कार्य सुचारू रूप से नहीं चल पाता था। सर्टिफिकेट भी बच्चों को नहीं मिलता। हाँ, बच्चों को अब जब हमारा मुखिया जिले का ही हमारा मुखिया होगा तो उस तक जब बात जाएगी तो कार्य अच्छे से होगा। तो इस बात को लेकर हमारे मुख्यायुक्त ने
जिले के जिला अधिकारी को ही अध्यक्ष बना दिया है संस्था को, जिससे कि हर विद्यालय में एक गतिविधि हो सके। हमारे साथ शिक्षा विभाग पूर्ण सहयोग कर रहा है, बराबर कार्य करा रहा है। और रही विश्वविद्यालय की बात, तो आपको बता दें कि विश्वविद्यालय हमारे साथ जुड़ गए हैं और एक जिला संस्था के रूप में काम करने लगे हैं। कि जैसा अभी आपने बताया कि हमारे प्रमाण पत्र नहीं मिल पाते थे, तो ये सच्चाई है, क्योंकि विश्वविद्यालय के बच्चों के प्रमाण पत्र भी तब जिला देता था। अब हमने इंटर कॉलेज तक अलग कर दिया है और विश्वविद्यालय अलग कर दिया है। तो अब कोई शिकायत किसी को नहीं, विश्वविद्यालय स्तर पे अपने स्तर से कार्यक्रम करेगा, प्रमाण पत्र तुरंत मिलेंगे। और सारी हमारी ऑनलाइन, हमारी वेबसाइट भी है, हमारी जो है कहना चाहिए कि अब आपको ऑनलाइन, आप जहाँ भी बैठोगे हमारी वेबसाइट पे क्लिक करोगे, हमारे मेल देखोगे, आपको सारे प्रोग्राम मिल जाएंगे। हम नए आयाम की तरफ चल रहे हैं। अब आपको कभी कोई प्रॉब्लम, किसी को भी कुछ देखना है, बस हमारी वेबसाइट पे क्लिक करिए, आपको एक एक बच्चे का नाम, एक एक प्रोग्राम, सब कुछ दिखाई देगा। अच्छा मैम, 26 जनवरी कल है, गणतंत्र दिवस है, संविधान लागू हुआ था। आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे अपने तरफ? सिर्फ ये जनता को संदेश देना चाहेंगे कि जिन शहीदों की वजह से आज हम आज़ाद होकर परिपक्व रूप से, क्योंकि आज हम परिपक्व हो चुके हैं, स्वतंत्र देश में रह रहे हैं, उस देश की स्वतंत्रता को बनाए रखें, अखंड करें और हमारा सहयोग दें। हमारा सहयोग का मतलब है कि प्रजातंत्र को, जो क्योंकि प्रजातंत्र मेन है, प्रजातंत्र को सहयोग दें और इस गणतंत्र दिवस को हर्षोल्लास के साथ मनाते हुए उन शहीदों को और उस संविधान को, जिस संविधान की वजह से आज हम यहाँ पर खड़े हैं, अपनी मौलिक विचारों को, अपने मौलिक बातों को रख सकते हैं, उसका सम्मान करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। आप मैम क्या कहना चाहेंगी जनता को, क्या आप कुछ बताना चाहेंगी? संदेश के साथ साथ मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारे जो माननीय अध्यक्ष महोदय हैं और मुख्यायुक्त महोदय हैं, इन्होंने बच्चों की, युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए और कोई आर्थिक रूप से उनको संबल बनाने के लिए दीनदयाल उपाध्याय परियोजना के अंतर्गत हमारा जो ट्रेनिंग सेंटर है स्टेट हेडक्वार्टर का प्रयागराज में, ममफोर्टगंज में, वहाँ पर एक योजना के अंतर्गत उनको ट्रेनिंग दी जा रही है और वो ट्रेनिंग किए हुए बच्चों को जगह जगह पहुँचाकर रोजगार प्रदान किए जा रहे हैं। साथ ही साथ जैसा कि उनका स्वप्न है कि हर बच्चा एक किसी भी विद्यालय में पढ़ता हो, चाहे वो CBSE हो, चाहे वो ICSE बोर्ड हो और चाहे UP बोर्ड हो, हर बच्चा शिक्षा के साथ साथ स्वतंत्र रूप से स्काउटिंग को ग्रहण करे, क्योंकि स्काउटिंग बहुत ही निर्मल, स्वच्छ और बहुत बढ़िया तरीके से बच्चे को जीवन जीने की कला और कौशल सिखाती है। अच्छा, उसमें मैम खाना भी बनाने के लिए सिखाया जाता है। बहुत अच्छी बात, हाँ बहुत अच्छी बात। हमने क्या बताया, परिपक्व होना, कि स्काउटिंग गाइडिंग का उद्देश्य जो है वो 3 ही चीज़ों पर है। एक, ईश्वर के प्रति आस्था, दूसरा दूसरों की सहायता और तीसरा स्वयं का मतलब हम ये जोड़ते हैं, इसको लेते हैं कि जब तक हमको खुद किसी पर विश्वास नहीं होगा, हमारी आस्था नहीं होगी या हम खुद अपने को चैतन्य नहीं बनाएंगे, तब तक हम दूसरों को क्या बताएंगे। इसलिए हमारे संस्था का, भारत स्काउट गाइड का उद्देश्य ही इस पर चला है कि हम युवाओं को इस परिपक्व बना दे कि आने वाले भविष्य में, बिल्कुल कहने में हमको अर्ज नहीं है कि सरकारी नौकरियों में शायद स्थान ना मिले, आप इतने काबिल बन जाओ कि स्वयं अपना कर सको। आज हमारे गांव के बच्चे पढ़ लिख कर शहर की तरफ भागते हैं, जबकि खेती बाड़ी इतनी आवश्यक है, बिना उसके शहर ही नहीं है, बिना खेत के हम जी नहीं सकते। लेकिन हमारा पढ़ा लिखा बच्चा गांव में किसानी छोड़ के जब शहर में आता है तो डिग्रियां तो करता है, लेकिन वास्तविकता छोड़ आता है। तो युवाओं को केवल हम इतना ही कहेंगे कि ज़मीन से जुड़े रहिए, अपने से जुड़े रहिए। तरक्की आपको तभी मिलेगी जब आप स्वयं को बाहर निकालेंगे, क्योंकि उनके अंदर बहुत सारा ओज है, बहुत सारे विचार हैं, लेकिन उनको लाने वाला जो है, जैसे कहते हैं ना, प्लेटफार्म पे आप जाएंगे तो बहुत सारी ट्रेनें मिलेंगी, लेकिन आपको कहाँ जाना है आपको पता होना चाहिए। उसी तरीके भारत स्काउट गाइड एक संस्था ऐसी है जो युवाओं को उनका रास्ता दिखाती है। उनको कहते, जैसा कि अभी पूनम जी ने बताया, कि उनको चारित्रिक, आध्यात्मिक, भौतिक रूप से संपन्न बनाती है। तो सेम हमारी भारत स्काउट गाइड संस्था कर रही है कि बच्चे 5 वर्ष, मैंने बताया ना 5 वर्ष की आयु, 5 वर्ष के बच्चे का जो हमारे यहाँ प्रवेश है, उसका सिद्धांत है मुस्कुराते रहो, कोशिश करो। कोशिश करने का मतलब है आप जब कोशिश करोगे तभी आगे बढ़ोगे। स्काउट गाइड का सिद्धांत है तैयार रहो। तैयार होने का मैंने है कि मानसिक, चारित्रिक, बौद्धिक रूप से आप तैयार रहो, किसी भी प्रकार की कोई स्थिति आए। और तीसरा हमारा है युवा, जो 15 से 25 का है, वो है रोवर रेंजर। उनका है सेवा करो, क्योंकि जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो घर की सेवा, फिर देश की सेवा। जब तक घर की सेवा नहीं करेगा तो देश की सेवा करे। तो घर की सेवा में आते हैं स्वयं की सेवा।
स्वयं की सेवा का मतलब अगर आप पढ़ लिख कर होशियार नहीं बने, आपने कोई रोजगार नहीं किया, तो आप घर वालों को कैसे खिलाओगे। तो भारत स्काउट गाइड संस्था इसी उद्देश्य को लेकर चली है, जिसे वर्तमान में हमारे महामहिम राज्यपाल जी का संरक्षण प्राप्त है, माननीय मुख्यमंत्री जी का प्राप्त है, डॉक्टर महेंद्र सिंह जी का प्राप्त है और डॉक्टर प्रभात कुमार जी का, जिनकी वजह से आज हम ये झांकी निकाल रहे हैं और जन जन तक ये संदेश पहुंचाना चाह रहे हैं कि भारत स्काउट गाइड संस्था युवाओं को प्रेरणा स्रोत संस्था है। आप हमसे जुड़िए और हमारे साथ। लखनऊ में काफ़ी लोग हैं जो समाज में आगे बढ़ चढ़ करके रहते हैं, वो टीवी के सामने नहीं आ पाते हैं क्योंकि उनके वर्ग का लोड रहता है, इसलिए वो बात नहीं है। तो आज हमसे राह चलते हुए मिल गई, तो इनसे बात हुआ, इनसे बहुत कुछ जाने। और स्काउट गाइड उस क्षेत्र की मैंने बात किया जिस क्षेत्र को कोई सुनना नहीं चाहता था। सोनभद्र की मैंने बात किया क्योंकि वहाँ से मैं पढ़ा हूँ, वहाँ मैं रहा हूँ और स्काउट गाइड 1 साल किया भी था, तो उसका सभी चीज़ें बताया मैम को कि सर्टिफिकेट नहीं मिलता था। तो बाकी चीज़ जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारी पत्रिका को देखते रहें। जय